यं सदा परिभवत् नमवीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्हंससमारभ्य शनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पवित्राभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहं भजे। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की अनुपम कृपा, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की अनुपम कृपा से आज एकादशी, निर्जला एकादशी है। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, बिहारी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, हमारे शास्त्रों में एकादशी की बहुत महिमा वर्णन मिलता है, क्योंकि समस्त तीर्थों में, समस्त व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। क्योंकि भगवान की दायां भुजा से एकादशी की उत्पत्ति हुई है। एकादशी की तिथि के दिन एक स्त्री प्रकट हो गई थी और भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया है कि एकादशी के दिन तुम प्रकट हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी है। वर्णन मिलता है कि भगवान ने कहा कि जो एकादशी का व्रत करता है वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा। एकादशी तिथि भगवान की दायां भुजा से प्रकट हुई है। कथा आती कि चंद्रावतीपुरी में एक नाड़ी नाम का दैत्य रहता था और उसका पुत्र का नाम था मोर दैत्य। उसने घोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी को भजन किया। ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें इस लोक में कोई नहीं मार सकेगा, देवता भी नहीं मार सकेगा, स्वयं भगवान भी तुम्हारा वध नहीं कर सकेंगे। महाराज, जब उसने वर को प्राप्त किया, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, तब वह देवता पर, मनुष्य पर अत्याचार करने लगा। एक दिन तो भगवान के साथ ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। और भगवान, क्योंकि भगवान जानते थे ब्रह्मा जी का वरदान है और मैं भी स्वयं इसका वध नहीं कर सकता हूँ, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। और वो भगवान उसको देखते भाग गए। वो भगवान आगे आगे और वो पीछे पीछे। जैसे ही महाराज भगवान गुफा में जा करके सो गए, पीताम्बर ओढ़ करके, वो भगवान को प्रहार करने के लिए तत्पर हुआ, भगवान को मारने के लिए उद्धृत हुआ। उस समय भगवान की दायां भुजा से महाराज एक देवी प्रकट हो गई और उस दैत्य को देवी ने वध किया। और भगवान खड़े हो गए और भगवान ने कहा, देवी, जो काम मैं नहीं कर सकता था वो काम तुमने करके दिखाया है। और आज एकादशी है
और एकादशी तिथि में तुम प्रकट हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी है। और जो तुम्हारा व्रत करेगा, तुम्हारा जो सेवा करेगा, वो मेरे लोक में आ जाएगा। तो भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से वो देवी प्रकट हुई। तब से ये परंपरा प्रचलित है कि एकादशी को जो भी व्रत करता है, नियम पूर्वक अनुष्ठान करता है, वो भगवान को प्राप्त करता है। और आज तो महाराज भीमसेनी एकादशी व्रत है। लगभग हमारे शास्त्रों में 26 एकादशी का उल्लेख मिलता है। 24 एकादशी तो साल भर में होता ही है, लेकिन 2 एकादशी कभी कभी बढ़ जाता है, अधिक मास हो। समस्त 26 एकादशी में सर्वश्रेष्ठ एकादशी है निर्जला एकादशी। इस एकादशी को व्रत करने से समस्त तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। अगर आप साल भर में जितने भी एकादशी है वो एकादशी आप नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आज नियम पूर्वक, अनुष्ठान पूर्वक, संकल्प पूर्वक आप आज के एकादशी के आप पालन करेंगे, व्रत अनुष्ठान करेंगे, साल भर की एकादशी का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। व्रत का नियम क्या है? ये ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र का धारण करिए, पीला वस्त्र धारण करिए और संध्या वंदन नित्य कर्म करने के पश्चात भगवान विष्णु की पूजन अर्चन करिए। संकल्प पूर्वक भगवान का सेवा करिए और सूर्योदय से आरंभ से सूर्य अस्त तक कुछ अन्न जल तक भी सेवन न करें। अगर इस तरह से आप नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, आपको सारे एकादशी का फल प्राप्त हो सकता है। तो ये एकादशी है निर्जला एकादशी, और ये एकादशी भीमसेन एकादशी भी जाना जाता है। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम, जो भीम कुंती के 5 पुत्र में एक भीम है। नकुल, सहदेव तो महाराज कुंती मैया, युधिष्ठिर जी तो एकादशी करते थे, लेकिन भीम एकादशी नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि भीम के पेट में अग्नि का बाण, उनको ज़्यादा भूख लगता था, वो खाए बिना रह नहीं सकते थे। चाहते तो थे कि एकादशी व्रत करूं, लेकिन उनसे हो नहीं पाता था। पद्म पुराण में, महाभारत में ऐसा प्रसंग मिलता है कि एक दिन वेदव्यास जी ने भीम से पूछा, भीम ने वेदव्यास जी महाराज से पूछा कि पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी एकादशी को भोजन नहीं करते, जल भी ग्रहण नहीं करते और वो नियम पूर्वक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन मेरे से बनता ही नहीं एकादशी। मैं चाहता तो हूँ एकादशी करूँ, लेकिन मुझे बहुत भूख लगता है, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी कृपा करे, चलो जितने भी एकादशी मैंने नहीं किया है, एक ऐसी व्रत बताइए सारे एकादशी का फल मुझे प्राप्त हो जाए। तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि भीम, जो ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष एकादशी के जो एकादशी तिथि आती है, इस दिन तुम अन्न भी ग्रहण न करो, जल भी ग्रहण न करो, निराहार रख करके भगवान की उपासना करो, भगवान की पूजा करो। सारे एकादशी को करने का फल तुम्हें, निर्जला एकादशी करने मात्र से तुम्हें फल प्राप्त हो जाएगा। और वेदव्यास जी के आदेश पालन करके महाराज भीम ने ये आज का एकादशी व्रत का पालन किया था, और उन्होंने अन्न भी नहीं ग्रहण किया, जल भी ग्रहण नहीं किया,
भगवान की निरंतर उपासना करते हुए, भगवान का जाप कीर्तन करते हुए उन्होंने एकादशी का व्रत का पालन किया और सारे एकादशी का फल उनको प्राप्त हो गया। इसलिए भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, निर्जला एकादशी से भी नाम से जाना जाता है। मतलब निराहार रहना, जल तक ग्रहण नहीं करना। हाँ, आप पूजा पाठ करते हैं, उस समय आचमन करते हैं, अथवा हम शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं, चरणामृत आप ले सकते हैं। चरणामृत के बाद आप कोई भी जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक। और द्वादशी के सुबह प्रातःकाल भगवान का उपासना करके, भगवान का जाप तप पूजा करके, भगवान के लिए फिर भोग अर्पण करके, भगवान को पारायण करके, भगवान को खिला पिला के, ब्राह्मणों को साधु को खिला करके आप फिर अन्न का जल का ग्रहण करिए। एकादशी तो वैसे भी बहुत महिमा है। भीम के परंपरा से भीमसेन एकादशी, निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। यहाँ तक भी कहता है कि एकादशी गौ ब्राह्मण स्त्रियश्चापि जहि बदते क्वचित् महापिबेति यो बुरियात् तेषामेव अधोगति। एकादशी के तिथि के दिन यदि कोई भोजन कर लो ऐसा कोई कहता है, उसको गौ हत्या का फल, ब्राह्मण हत्या का फल और उसको स्त्री गमन हत्या का फल उसको प्राप्त हो जाएगा। केवल भोजन करने के लिए आप किसी को कहते हैं, ऐसा करने मात्र से आपको वो फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए एकादशी के दिन किसी को भी आप ये ना कहें कि भोजन करो, जल पियो, कुछ नहीं कहना है। एकादशी के दिन अगर आप किसी निर्जला एकादशी हैं तब तो आपको जल की भी बात मत कहिए। हाँ, वैसी एकादशी है, आप एकादशी को किसी को खिलाना है, किसी को पिलाना है तो आप फल दूध सेवन कराइए, साधु ब्राह्मण, और किसी को भी आपको दान देना है फल का दान करिए, दूध का दान करिए, लेकिन भोजन अन्न आप कदापि भी नहीं दिए। और एकादशी की बड़ी महिमा है। अगर नारी रजस्वला भी है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि अगर नारी रजस्वला है, एकादश्य न भुंजीत नारी दृष्टे रजस्वपी ही। यदि नारी रजस्वला हो गई फिर भी एकादशी को नारी परित्याग न करे। हाँ, ठाकुर की सेवा नहीं कर सकती है, ठाकुर जी की स्पर्श नहीं कर सकती, भगवान को नला नहीं सकती, भोग नहीं लगा सकती, लेकिन एकादशी के दिन अगर वो रजस्वला अचानक हो गया हो तो वो मनी मन भगवान का स्मरण कर सकती, मनी मन भगवान का मानसिक सेवा कर सकती है, मनी मन भगवान का पूजन कर सकती है। लेकिन एकादशी कभी भी परित्याग मत करिए। एकादशी ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थक हो, अगर एकादशी के दिन ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ क्यों न हो, कोई भी क्यों न हो, जो भोजन करता है उसको गौमांस खाने का फल प्राप्त होता है। ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो अथवा पति एकादश्यामि भुञ्जाना गोमांसं खादन्ति ही। इसलिए एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी कहते हैं कि जो एकादशी नहीं करता है वो चंडाल है। हमारे पुराणों में, पद्म पुराण, अग्नि पुराण में ऐसा मिलता है, बर चंडाल जातीय एकादश्य पुपांस कृत न तो विप्रश्य तुर्बदी यो भुंक्ते हरिवासरे। जो एकादशी को भोजन करता है, एकादशी का व्रत का पालन नहीं करता है, वो मनुष्य नहीं है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में उसको चंडाल कहा है। वो ब्राह्मण नहीं है। वो ब्राह्मण शरीर प्राप्त होने के बाद भी, क्षत्रिय शरीर प्राप्त होने के पश्चात भी, वैश्य शरीर प्राप्त होने के पश्चात भी वो भगवान का एकादशी का व्रत नहीं करता है। वो गधा है, वो चंडाल है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है।
और इतना तक भी कहा है कि महाराज जो एकादशी तिथि ब्राह्म भगवान विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधेनुवा असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। एकादशी हो, गीता हो, ब्राह्मण हो, तुलसी है, आप नित्य एकादशी पालन करते हैं, आप नित्य गीता का पाठ करते हैं, नित्य आप अगर ब्राह्मण का सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, तुलसी सेवा करते हैं, तो आपको महाराज इस संसार सागर से आप अलग हो जाओगे। संसार आपको पकड़ेगा नहीं है, संसार में रहते हुए ही आप भगवत धाम को चले जाओगे। इसलिए एकादशी की बड़ी महिमा है। आज निर्जला एकादशी है, हम सब आपसे निवेदन करते हैं, हो सके जल तक न पिए। अब आपका शरीर अस्वस्थ है, शरीर ठीक नहीं है, रोगी हैं, उसके लिए नियम लागू नहीं होता है। नियम उसी को लागू होता है जो स्वस्थ शरीर है, जवान है, युवा है, वो अवश्य इस व्रत का पालन करिए। आपने जितने भी एकादशी हैं साल भर में, वो एकादशी नहीं किया है, कोई बात नहीं है, आज लेकिन अवश्य करिए। बिना जल पी करके एकादशी करिए, आपको सारे एकादशी 24 एकादशी करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। एकादशी महारानी की जय।